करने वाले हैं। तो देखिए कल की वीडियो में हम लोगों ने 190 तक करे थे और आज की वीडियो में हम लोग 191 से ईडियम एंड फ्रेजेस करने वाले हैं। ओके, तो देखिए आज का हमारा फर्स्ट ईडियम है लूफ्स एंड फिशेस। इसका मतलब होता है व्यक्तिगत लाभ या फिर मैटेरियल बेनिफिट। ओके, अब इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। लूफ्स मतलब होता है रोटियाँ। ओके, लूप्स मतलब होता है रोटियां और फिशेस का मतलब होता है मछलियां। ठीक है, आप समझिए कि कोई व्यक्ति है जो अपने लिए सिर्फ मार्केट से सिर्फ अपने लिए, उसके घर में मतलब बहुत सारे लोग हैं लेकिन वो सिर्फ अपने लिए रोटियां और मछलियां लाया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो उसका व्यक्तिगत लाभ है, सिर्फ वो अपने लिए लाया, उसने किसी और के बारे में नहीं सोचा। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट है लुक ऑफ कलर्स। इसका मतलब होता है अस्वस्थ दिखाई देना या फिर लुक इल और अनहेल्दी। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब है ऑफ कलर्स। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि देखिए कभी आप बीमार हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं ना, तो अगर आपको ज़्यादा फीवर हो जाता है या फिर आपको जॉइंटिस टाइप का कुछ हो जाता है तो आपका क्या हो जाता है, जो कलर है आपका येलो पड़ जाता है। ठीक है, कलर ऑफ लगने लगता है। ठीक है, तो उसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे कि कोई आपके घर आता है, वो कहता है क्या बात है, तुम्हारा जो शरीर है वो पीला क्यों पड़ गया, तुम अस्वस्थ दिखाई दे रहे हो। ओके, इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। मतलब कलर ऑफ होना मतलब अस्वस्थ दिखाई पड़ना, मतलब चेहरे पे कोई भी रौनक ना रहना या फिर पीला पीला होना चेहरा। ठीक है, तो उसका मतलब हो जाएगा कि आप अस्वस्थ हैं। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है लुक थ्रो कलर्ड ग्लासेस। ठीक है, इसका मतलब होता है झूठे आवरण से देखना, टू सी विद डिफरेंट रॉन्ग व्यू। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, कलर्ड ग्लासेस। ठीक है, आप रिलेट करिए इसको कि आपने क्या किया, बहुत ज़्यादा धूप है बाहर तो आपने सन ग्लासेस पहने। ठीक है, अब जो है आपके जो ग्लासेस हैं वो कैसे, ब्लैक कलर के हैं। ठीक है, तो अगर आपने ब्लैक कलर के पहने हैं ग्लासेस तो आप अगर उसे लगाएंगे तो आपको धूप तो नज़र नहीं आएगी ना। धूप है तो शाम के टाइम का ऐसा लगेगा कि जो है एकदम अंधेरा अंधेरा सा लगेगा ना। इसका मतलब है कि आप झूठे आवरण से देख रहे हैं। ठीक है, मतलब जो आपने कलर्ड ग्लासेस जो पहने हैं उसके कारण आपको जो दुनिया जैसी है वैसे नहीं दिख रही, बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप जो है किसी झूठे आवरण से देख रहे हैं। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे जो है आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा लंप इन द थ्रोट। इसका मतलब होता है गला भर आना, भावनात्मक क्षण। ठीक है, बहुत ही इमोशन होना या फिर आ टाइट और अनकंफर्टेबल फीलिंग इन थ्रोट ड्यू टू इमोशंस। ओके, अब देखिए इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, लंप मतलब होता है गांठ। ठीक है, लंप मतलब होता है गांठ और थ्रोट मतलब होता है गला। ठीक है, थ्रोट मतलब होता है गला। ओके, तो गला भर आना का मतलब होता है कि जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, बहुत ज़्यादा भावुक हो जाना। ठीक है, तो देखिए अगर समझ लीजिए, आप ऐसे याद करिए कि अगर किसी के गले में गांठ पड़ गई है। ठीक है, किसी के गले के अंदर क्या हो जाता है, कोई गांठ पड़ जाती है। ठीक है, और वो किसी से कुछ बात करना चाहता है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा गांठ की वजह से, तो उसका बार बार जो है गला भर आता है। ठीक है, बार बार वो जो है बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है कि मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने मन की बात भी किसी से नहीं कह पा रहा हूँ। ओके, तो लंप इन द थ्रोट मतलब गले में गांठ होने से वो इंसान क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा भावुक हो रहा है, उसका गला बार बार भर आ रहा है। ओके, इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मैड एज अ मार्च हेयर। ठीक है, इसका मतलब होता है सिरफिरा, क्रेजी एंड इंसेन। ठीक है, अब देखिए मैड मतलब होता है पागल। ओके, मैड मतलब होता है पागल, और यहाँ पे जो हेयर है इसका मतलब होता है खरगोश, एंड मार्च का मतलब एक मार्च का महीना होता है। ठीक है, तो अब ऐसे याद करिए कि खरगोश है जो मार्च के महीने में पागल हो गया है। ठीक है, पागल हो गया मतलब सिरफिरा हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा क्रेजी मतलब भी क्या होता है, पागल होना। तो वो क्या हो गया, एकदम सिरफिरा हो गया, बहुत ज़्यादा पागल होकर के पूरे मार्च के महीने में पूरा पागल होकर के इधर से उधर घूम रहा है। ठीक है, या तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि जो हेयर होते हैं ना, उनका मार्च का महीना जो होता है वो उनका जो है प्रजनन काल होता है। ठीक है, तो जो है एक कोई हेयर है उसका जो है प्रजनन काल चल रहा है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सिरफिरा हो गया, बहुत ज़्यादा इधर उधर जो है परेशान हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी रिलेट करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मेक अ क्लीन ब्रश। ठीक है, इसका मतलब होता है सच का बोलना या फिर
टू कन्फेस स्पेशली समथिंग बैड और इलीगल, ठीक है। तो सच कबूल करना। तो मेक अ क्लीन ब्रश, ठीक है। अब ऐसे याद करिए कि ब्रश मतलब जो चेस्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, हार्ट होता है, ठीक है। जो छाती मतलब होती है उसके अंदर आपका दिल होता है, ठीक है। तो अगर आपका दिल कैसा है, क्लीन है, ठीक है। अगर आप अपने दिल को क्लीन बनाना चाहते हैं, साफ सुथरा बनाना चाहते हैं कि उसमें सबके लिए प्यार हो, तो आपको जो है अगर आपने कोई गलत काम किया है तो आपको अपना सच कबूल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सच कबूल कर पाएंगे तभी आपका जो हार्ट होगा वो क्लीन रहेगा, ठीक है। मतलब आपका दिल बहुत ही ज़्यादा पवित्र रहेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप अच्छा आप अपने आप में आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मैं एक अच्छा पर्सन हूँ, ओके। इस टाइप से हम लोग इसे रिलेट करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि मैडन नेम। इसका मतलब होता है विवाहिता स्त्री का जो है विवाह से पूर्व नाम। मतलब जो विवाहिता स्त्री होती है उसका जो अपनी शादी के पहले का सरनेम, ठीक है। पहले जैसे कि उसका सरनेम वाजपेयी है, बाद में कुछ और हो जाता है, ठीक है, इस टाइप से, ओके। तो इसको हम लोग इस और इंग्लिश में दिया है अ वुमेन्स सरनेम बिफोर मैरिज, ठीक है। अब देखिए मैडन का मतलब होता है प्रथम, मैडन का मतलब होता है प्रथम, और नेम का मतलब होता है नाम। तो इस अगर कोई स्त्री है उसका जो प्रथम सरनेम है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैडन नेम बोलते हैं, ठीक है। प्रथम सरनेम, सरनेम शादी के बाद चेंज कर लेते हैं लोग, तो मैडन नेम मतलब होता है कि उसका प्रथम जो सरनेम होगा उसे हम लोग बोलेंगे जो है मैडन नेम, ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा मैडन स्पीच। तो जैसे हमने यहाँ पढ़ा था मैडन मतलब क्या होता है, प्रथम, तो यहाँ भी मैडन मतलब प्रथम, और स्पीच मतलब होता है भाषण, ठीक है। तो प्रथम सार्वजनिक भाषण मतलब फर्स्ट स्पीच, फर्स्ट आपका ऐसा भाषण जो आप बहुत सारे लोगों के बीच में दे रहे हैं, ठीक है। तो मैडन स्पीच मतलब होता है प्रथम सार्वजनिक भाषण, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है कि मेक अ हश। इसका मतलब होता है गड़बड़ कर देना, टू मैस अप, ठीक है। अब इसको ऐसे याद करिए कि हंस, ठीक है। हंस मतलब हिंदी वाले हंस से हम लोग रिलेट कर लेंगे, हंसना, ठीक है। समझिए कि मेक अ हंस, ठीक है। अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी है, ठीक है, आपको बहुत बहुत ज़्यादा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हंसी कब आती है, जब हम लोग कुछ गड़बड़ कर देते हैं ना, तो जो है अगर मम्मी पूछती है घर पे ये गड़बड़ किसने किया, तो अपने जो जिनको झूठ बोलने की आदत नहीं होती ना, वो बार बार से हंसने लगते हैं कि हाँ ये गड़बड़ मैंने की, लेकिन मैं मैं मतलब नहीं बता रही हूँ कि हाँ मैंने किया है। तो क्या होगा, उसको ऑटोमेटिक हंसी आने लगेगी, ठीक है। तो मे का हंस, तो मम्मी क्या कहेंगी कि तुम ही हंस रहे हो तो तुम ही नहीं गड़बड़ करी है, ठीक है। तो मे का हंस मतलब होता है गड़बड़ कर देना, ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा मे का माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल। इसका मतलब होता है बात का बतंगड़ बनाना, टू एक्सक्रिएट जो है माइनर डिफिकल्टीज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है कि मोल हिल, मोल हिल का मतलब होता है कि थोड़ा सा मिट्टी का ढेर, ठीक है। समझ लीजिए कि इतना थोड़ा सा किसी जानवर ने छुचंदर टाइप का जो होता है ना, जैसे चूहे का थोड़ा सा बड़ा होता है, तो छुचंदर ने जो है कुछ कोई होल कर दिया और वहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी लग गई, ठीक है। और आप बाहर जाते हैं तो आपने क्या कहा कि अरे हमने वहाँ पे देखी, वहाँ पे जो है बहुत बड़ा सा माउंटेन बन गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपने बात का बतंगड़ बना दिया। मोल हिल को आपने क्या बता दिया, माउंटेन बता दिया। मतलब थोड़ी सी मिट्टी के ढेर को आपने क्या बता दिया, बहुत बड़ा सा माउंटेन बता दिया। तो इसका मतलब हो जाएगा बात का बतंगड़ बनाना। और हिंदी में ऐसे बहुत सारे मुहावरे हैं, बात का बतंगड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना, ठीक है। तो ये राई का पहाड़ बनाना, यही मुहावरा यहाँ पे हो जाएगा, ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा मेक बोथ एंड्स मीट। इसका मतलब होता है कि आय के अंदर ही गुजारा करना, ठीक है, या फिर टू लिव विद इन वंस मीन्स, ठीक है। अब देखिए हम लोग ऐसे याद करेंगे कि आप समझ लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है। आप कहीं जा रहे होते हैं और आप समझ लीजिए कि आप नाव से कहीं जा रहे हैं, ओके। और नाव जो है नाव को आपने इधर मतलब बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा है, तो नाव को आपने किसी रस्सी से इधर से उधर दोनों सिरों पर बांध दिया हुआ है, ठीक है। अब वो क्या हो जाता है, जो आपकी रस्सी नाव की टूट जाती है, तो आप लोग क्या करते हैं, उसे जो है जो भी नाविक होता है वो क्या करता है, वो दोनों एंड को जोड़ देता है, ठीक है। दोनों एंड्स को जोड़ देता है और जो है उस रस्सी को जोड़ देता है, और वो कहता है कि मतलब सबको जो है बताता है कि जो है अभी मेरे पास ज़्यादा आय नहीं, इसलिए मैं नई डोरी यहाँ पे नहीं लगा सकता हूँ, इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं इसी रस्सी को कैसे जोड़ के काम चला लूँगा, ठीक है। मतलब जितनी मेरी आय है मैं उसी के अंदर गुजारा कर पाऊँगा, मेरी आय ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मेक बोथ एंड्स मीट, ठीक है। वो क्या करता है, वो रस्सी को ऐसे ही जोड़ लेता है, दूसरी रस्सी नहीं खरीदता, ओके। उसके बाद देखिए मेक हे वाइल द सनशाइन। इसका मतलब होता है मौके का लाभ उठाना, टू
टू टेक द बेनिफिट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब देखिए हे मतलब होता है भूसा, ठीक है, भूसा या सूखी हुई घास टाइप का, ठीक है। तो और सनसाइन मतलब होता है जो सन की लाइट होती है, मतलब धूप होती है। तो आप इसको ऐसे याद करिए कि जो भूसा है, जैसे कि आप याद करिए कि जो आपके वहाँ भूसा होता है वो जो है, किसी का भूसा ड्राई हो गया, ठीक है, किसी का भूसा क्या हो गया, पानी उसके ऊपर पड़ गया तो वो गीला हो गया, ठीक है। तो जब अगले दिन धूप निकलती है, वो धूप निकलती है तो वो धूप का लाभ उठा लेता है, ठीक है, मौके का लाभ उठा करके अपना सारा भूसा वहाँ पे फैला देता है और वो सारा क्या हो जाता है, सूख करके फिर से अच्छा हो जाता है। अगर धूप नहीं निकलती तो उसे जो है सुखाने में कैसे वो सुखा पाता, तो फिर फैन वैन चला के जैसे भी करता तो उसमें उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता, ठीक है। तो मौके का उसने लाभ उठाया और अपना जो भी भूसा उसका गीला हो गया था उसको धूप में डाल के नेक्स्ट डे उसने सारा सुखा लिया, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा मेक अ मार। इसका मतलब होता है बनना या फिर बिगड़ना। टू मेक और डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मतलब होता है किसी को नष्ट कर देना, मेक मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे मार एक वर्ड दिया, इसका मतलब भी होता है किसी को नष्ट कर देना, ठीक है। तो बनाना, मेक मतलब होता है बनाना, मार मतलब होता है बिगाड़ना, ठीक है। तो किसी चीज़ को बनाना या बिगाड़ना, बस इसी से हम लोग रिलेट कर लेंगे क्योंकि इसमें जो हमारा ईडीएम है ना, इसी में इसका मीनिंग दिया हुआ है, तो इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ड्स, ठीक है, दोनों हाथ में लड्डू होना, ठीक है। और या फिर गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम बोथ द साइड्स, ठीक है। आप देखिए इसको ऐसे रिलेट करिए, मेक अ बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ड्स, ठीक है। एक लड़की होती है, अब उस लड़की को बहुत अच्छा, मतलब उसकी फैमिली बहुत अच्छी होती है जो उसका बहुत सपोर्ट करती है, हर चीज़ में बहुत सपोर्ट करती है। फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर उसे दूसरी मतलब फैमिली मिलती है, तो वो फैमिली और ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब और ज़्यादा उसका सपोर्ट करती है। तो वो लड़की क्या कहती है कि मेरे जो दोनों वर्ड हैं, दोनों वर्ड मतलब एक मेरा ये वाला मायके वाला जो जहान है मेरा और जो ससुराल वाला जहान है, वो दोनों बेस्ट हैं, ठीक है। मतलब मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं कि मुझे मायका भी बहुत अच्छा मिला है और ससुराल भी बहुत अच्छा मिला है। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा कि मेकअप वंस माइंड। इसका मतलब होता है निश्चय करना या फिर टू डिसाइड करना। तो माइंड मतलब होता है मन, दिमाग, ठीक है। तो मेक मतलब होता है बनाना, ठीक है। तो अगर मतलब हमने मन बना लिया है कि अगर मन बना लिया है किसी काम करने को, तो उसको हम कह सकते हैं कि निश्चय कर लिया, ठीक है। मन बना लिया या निश्चय कर लिया, दोनों एक ही जो है शब्द के मतलब होते हैं, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे, मेक माइंड मतलब मन बनाना या फिर निश्चय करना किसी काम को करने के लिए। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा मैन ऑफ आयरन। इसका मतलब होता है दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति या फिर मैन विद स्ट्रॉन्ग विल पावर। अब देखिए आयरन को, इसका हमने पहले भी याद किया था, आयरन का मतलब ही होता है जो कठोर हो, ठीक है, जिसकी इच्छा शक्ति बहुत ही दृढ़ हो। और मैन का मतलब क्या होता है, व्यक्ति। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे कि इच्छा जो है दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा कि मैन ऑफ लेटर। इसका मतलब होता है विद्वान आदमी या फिर लर्न पर्सन। अब देखिए लेटर मतलब होता है पत्र, ठीक है, पत्र, चिट्ठियाँ। तो आप ऐसे रिलेट करिए कि जो पुराने ज़माने में क्या होता था कि अगर किसी का हस्बैंड बाहर रह रहा है, ठीक है, और उसने क्या किया अपनी वाइफ के लिए कोई जो है पत्र लिखा है, ठीक है। तो अब अगर उसकी वाइफ पढ़ी लिखी नहीं है तो किसी विद्वान आदमी के साथ पास जाती थी कि हाँ ये पढ़ा है, तो ये हमारा लेटर पढ़ के सुना देगा, उसमें बता देगा कि क्या लिखा है उन्होंने, मतलब उनके हस्बैंड ने उनके लिए क्या मैसेज दिया है, ठीक है। तो मे का लेटर मतलब होता है विद्वान आदमी। वो क्या करती थी, अपना लेटर पढ़वाने के लिए किसी विद्वान आदमी को ढूंढती थी। ओके, क्योंकि पहले फ़ोन नहीं चलते थे ना, इसलिए वो लेटर ही लिख के भेजेंगे ना। उसके बाद देखिए मैन ऑफ पार्ट्स। इसका मतलब होता है सुयोग्य व्यक्ति या फिर अ मैन ऑफ क्वालिटीज़, ठीक है। अब पार्ट्स का मतलब क्या होता है, प्रकार, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि सुयोग्य व्यक्ति जिसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हों, ठीक है। उसे खाना भी बनाना आता है, उसे गाना भी गाना आता है, उसके अंदर मतलब बहुत सारी अगर क्वालिटीज़ हैं तो हम क्या कहेंगे कि मैन ऑफ पार्ट्स। मतलब इसके अंदर भी इसके अंदर बहुत सारे प्रकार की क्या है, क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, बहुत सारे प्रकार की क्वालिटीज़ हैं, मतलब ये क्या है, एक बहुत ही सुयोग्य व्यक्ति है, ठीक है। ओके, इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। या फिर हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना सर्वगुण संपन्न वाला, वैसे।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा कि मैन ऑफ स्पिरिट। अच्छा, यहाँ पे एक और मुहावरा होता है मैन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। वो अगर वहाँ मैन ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा तो अब तभी भी आप लोग लगाएंगे कि धनी और प्रभावित व्यक्ति, ठीक है। जैसे ये सुयोग्य व्यक्ति है, वैसे ही उसमें हो जाता है धनी और प्रभावित व्यक्ति, या फिर जो है एन एजुकेटेड मैन, ठीक है। मैन ऑफ क्या है यहाँ पे, मैन ऑफ पार्ट मतलब होता है सुयोग्य व्यक्ति, और आ जाएगा मैन ऑफ सब्सटेंस तो उसका मतलब होता है धनी और प्रभावित व्यक्ति। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए मैन ऑफ स्पिरिट, इसका मतलब होता है उत्साहित व्यक्ति, या फिर अ मैन फुल ऑफ इथुसिज्म, ठीक है। तो इसका देखिए, अब इसको हम ऐसे भी याद करेंगे मैन ऑफ स्पिरिट। अब स्पिरिट को ना आप स्प्राइट से रिलेट कर लीजिए, ठीक है। कोई मैन है, ठीक है, वो अपने घर में एक स्प्राइट लेकर के आया, तो जो भी उसके बच्चे होते हैं वो उस व्यक्ति को देखकर कि बहुत उत्साहित हो जाते हैं कि अरे वाह मेरे पापा आज स्प्राइट लेके आए, ठीक है। तो मैन ऑफ स्प्राइट मतलब होता है उत्साहित व्यक्ति, ठीक है। वो खुद ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि चलो बच्चों को दूंगा तो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो मैन ऑफ स्पिरिट मतलब मैन ऑफ स्प्राइट मतलब उत्साहित व्यक्ति, ठीक है। ये ना, ये जो ट्रिक्स होते हैं ये हमेशा याद रहते हैं, ठीक है। इसलिए किसी से रिलेट करके आप याद करने की कोशिश क्या करिए तो आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला है मैन ऑफ स्ट्रॉ। इसका मतलब होता है कि वह आदमी जिसका कोई भी मत ना हो, ठीक है, अ वीक पर्सन। तो देखो स्ट्रॉ का मतलब होता है कि घास फूस, कोई तिनका, ठीक है, तिनका होता है स्ट्रॉ का मतलब, या फिर कोई घास फूस, ठीक है। तो अब इसको हम ऐसे याद करेंगे कि एक व्यक्ति जो तिनके से बना है, मतलब जैसे कि आप याद करिए कि गांव में अगर आप जाते होंगे तो जो खेत होते होंगे उसमें एक वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं, जो तिनके का जो लकड़ियों का बना करके एक आदमी को खड़ा कर देते थे, ठीक है, घास फूस का बना हुआ, वो बिजू का बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। उसके बाद जो है वो डमी बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ठीक है। तो वो जो डमी को खड़ा कर देते थे वो घास फूस का बना हुआ, तो उसका कोई मत नहीं होता था। अगर खेत में जानवर आ रहा है तो वो जानवर से कहेगा नहीं कि भाई आप वापस जाओ, मैं खड़ा हूँ, तुम्हें नहीं आना यहाँ पे, ठीक है, वो कहेगा नहीं। लेकिन क्या होता है कि जानवर उसको देख के बस वो जान ही नहीं पाते कोई इंसान है या क्या है, वो दूर से देखते हैं, उन्हें लगता है कि कोई इंसान है, तो देख के डर के भाग जाते हैं, ठीक है। तो मैन ऑफ स्ट्रॉ, जो वो स्ट्रॉ का बना हुआ जो आदमी है उसका कोई भी मत नहीं है, ठीक है, वो क्या है, बहुत ही वीक है, मतलब वो खुद ही घास फूस का बना है, तो किसी को क्या ही कहेगा। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा कि मैन ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति, एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ठीक है। मैन ऑफ वर्ल्ड, जिसे दुनिया, वर्ल्ड मतलब होता है दुनिया और मैन मतलब होता है आदमी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद करेंगे, जिसको दुनिया की बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है उसे हम क्या बोलेंगे, अनुभवी व्यक्ति, कि हाँ इसे सब पता है दुनिया के बारे में, तो ये बहुत ज़्यादा क्या है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। ओके, उसके बाद देखिए मैन ऑफ वर्ड, वो तो वर्ड मतलब होता है शब्द, ठीक है, और मैन मतलब क्या होता है, व्यक्ति, आदमी, ठीक है। तो मैन ऑफ वर्ड मतलब हो जाएगा जुबान का सच्चा, ठीक है, जिसे अपने वर्ड की बहुत ज़्यादा जो अपने शब्दों की बहुत ज़्यादा अहमियत रखता हो, ठीक है, जो अपने शब्दों की बहुत अहमियत करता हो कि हाँ मेरे शब्द, मैंने कुछ कह दिया तो मैं करके ही रहूँगा, ठीक है, जिसके लिए अपने शब्दों से बढ़ करके कुछ ना हो, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे मैन ऑफ वर्ड्स, मतलब जुबान का सच्चा, जुबान का पक्का। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक और मुहावरा आता है कि मैन ऑफ मैनी वर्ड्स, ठीक है, ये है मैन ऑफ वर्ड, इसका मतलब होता है जुबान का सच्चा। अगर आपके में एग्जाम में आता है मैन ऑफ मैनी वर्ड्स, इसका मतलब होता है वाचाल व्यक्ति, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, ठीक है, टॉकटिव व्यक्ति, ठीक है। तो मैन ऑफ मैनी वर्ड्स मतलब हो जाएगा कि वाचाल, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, इसी के जस्ट बगल में आप नोट कर लीजिए मैन ऑफ वर्ड और मैन ऑफ मैनी वर्ड, क्योंकि जरा सा भी एक वर्ड भी चेंज हुआ ना तो वहाँ पे उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा मेयर्स नेस्ट। इसका मतलब होता है झूठी अफवाह एंड फॉल्स इन्वेंशन, ठीक है। आप देखिए मेयर मतलब होता है घोड़ी, ठीक है, हॉर्स मतलब घोड़ा, मेयर मतलब घोड़ी, ये तो अपोजिट में हम लोग छोटे क्लासेस में पढ़ते ही थे। तो अगर कोई घोड़ी है, ठीक है, अगर आपसे किसी ने कहा कि घोड़ी है उसने घोंसला बनाया है, तो आप क्या बोलोगे, अरे झूठी अफवाहें मत उड़ाओ, घोड़ी कहीं घोंसले में थोड़ी रहते हैं, घोंसले में कौन रहता, चिड़िया रहते हैं, छोटे पशु मतलब पक्षी रहते हैं ना, जो पक्षी होते हैं वो बनाते हैं जो घोंसला, घोड़ी कहाँ से घोंसला बनाएगी, ठीक है। अगर आपसे किसी ने कहा कि मेयर का नेस्ट देखा हमने आज, एक घोड़ी ने घोंसला बनाया, तो आप उससे क्या कहेंगे कि झूठी अफवाहें मत उड़ाओ। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा मिदास टच। इसका मतलब होता है जादुई शक्ति, जिस काम में हाथ लगाए वह जो है लाभप्रद सिद्ध हो। अ मैन विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर और कैपेसिटी टू मेक एनी वेंचर्स प्रॉफिटेबल, ठीक है।
तो अब देखिए मिडास टच, इसमें आप लोगों की एक स्टोरी याद आ रही होगी, मिडास वाली, बहुत ही ज़्यादा फेमस स्टोरी, बहुत ज़्यादा आप सबने सुनी होगी। कि एक राजा होता है, वो क्या करता है, उसको बहुत ज़्यादा लालच होता है, वो रोज़ रोज़ अपने जो उसके बाद राजकोष का जो धन होता है ना, रोज़ देखता है, कहता है कि काश भगवान जी दुगना हो जाए। ठीक है, वो रोज़ भगवान से कहता है काश से दुगना हो जाए, काश से दुगना हो जाए। तो उसके पास एक बार भगवान जी प्रकट होते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा, तुम रोज़ रोज़ मुझसे विश करते हो, रोज़ रोज़ मेरा नाम लेते हो, चलो बताओ तो आज तुम्हें क्या चाहिए। तो पहले कहता है कि ये जो धन है वो दुगना हो जाए। तो भगवान जी कहते हैं चलो ठीक है तथास्तु। नेक्स्ट डे फिर से वो रोने लगता है कि काश फिर से दुगना हो जाए। तो फिर से भगवान जी प्रकट होते हैं, फिर कहते हैं चलो ठीक है, फिर से तथास्तु, फिर से डबल हो जाता है। तो ऐसे 3-4 बार होता है, तो उसका पेट ही नहीं भरता। वो कहता है कि अब अगली बार जब भगवान जी प्रकट होते हैं तो कहता है कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जो भी छू लूँ ना वो सब सोना बन जाए। तो भगवान जी कहते हैं चलो ठीक है, ये भी बात मैंने तुम्हारी मान ली। तो वो क्या करता है, वो अपने जब भगवान जी उनको ये वरदान देते हैं ना, तो वो क्या करता है, वो दौड़ दौड़ के अपने महल की सारी चीज़ें छूने लगता है। अपना जो जितने बगीचे में जाता है, जितने फ्लावर्स लगे होते हैं सब छू लेता है, अपना महल, अपना बेड, हर चीज़ छू लेता है। ठीक है, वो सारा क्या हो जाता है, सोने का हो जाता है। ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, उसे जब भूख लगती है, प्यास लगती है, तो आकर के बैठता है। जब कुछ खाने के लिए उठाता है तो वो भी सोने का हो जाता है, तो कुछ खा ही नहीं पाता। पानी पीने के लिए उठाता है, वो भी सोने का हो जाता है, उससे पानी भी नहीं पिया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, रोने लगता है। तो उसकी बेटी आती है, उसको गले लगाता है, वो भी सोने की हो जाती है। फिर उसकी वाइफ आती है, वो भी सोने की हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बहुत ज़्यादा रोता है। फिर भगवान से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप ये अपना वरदान वापस ले लीजिए। तो फिर भगवान जी कहते हैं चलो ठीक है, तुम्हें पछतावा हो गया कि तुमने जो भी किया गलत किया, ज़्यादा लालच बुरी बला होती है, तो फिर से सब नॉर्मल कर देते हैं। ओके, तो मिडास टच का मतलब होता है कि जादुई शक्ति। ठीक है, वो जिस काम में हाथ लगा रहा था वो सब क्या हो रहा था, सोने का हो रहा था। मतलब जिस काम में हाथ लगाए वो सब लाभप्रद सिद्ध हो। ठीक है, सोना मतलब क्या हो जाएगा, उसे लाभ ही हो रहा था, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हो गया ना, तो फिर प्रॉब्लम होगी। ओके, तो मिडास टच का मतलब होता है कि जादुई शक्ति या फिर कोई भी काम में जिसमें हम हाथ लगाएं वो लाभदायक सिद्ध हो। ओके, उसके बाद देखिए अगला है मिन्स मैटर्स। इसका मतलब होता है ज़्यादा सख्त शब्दों का प्रयोग से बचना, टू मॉडरेट और रेस्ट्रेन वंस लैंग्वेज। ठीक है, तो मिन्स मैटर। ठीक है, तो इसको देखो हम लोग ऐसे याद करेंगे, मिन्स मैटर कि एक लड़की होती है जिसका नाम मिन्स, हम लोग मानसी से रिलेट कर लेते हैं। ठीक है, एक लड़की होती है उसका नाम होता है मानसी, मिन्स मानसी। ठीक है, तो मानसी की मम्मा उनको समझाती हैं कि बेटा कभी भी कोई भी मैटर हो जाए, ठीक है, कोई भी मैटर हो जाए, किसी के भी साथ मैटर हो जाए, कभी तुम ज़्यादा सख्त शब्दों का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि पहले तो तुम अनाप शनाप बोल दोगे, बाद में तुम्हें खुद ही बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होगा। ठीक है, तो मिन्स मैटर मतलब मानसी की मम्मी समझाती है कि बेटा कोई भी मैटर हो जाए सख्त शब्दों का प्रयोग नहीं करना। मिन्स मतलब मानसी मैटर, मिन्स मैटर। ओके, इसको ना 2-3 बार आप बोलेंगे ना तो आप रिलेट कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा टू माइंड वंस पी एंड क्यू। इसका मतलब होता है शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखना, टॉकिंग केयर और बिहेवियर प्रॉपरली। ठीक है, तो अपने माइंड में इसको ऐसे याद करिए, टू माइंड्स वन। ठीक है, आप अपने माइंड में बात बिठा लेंगे कि किसी से अगर आपको कुछ मांगना है तो कैसे मांगना है, पी मतलब प्लीज़ कह करके आपको याद रखना है कि आपको आपके शिष्टाचार आपको सिखाते हैं कि अगर आपको किसी से कुछ मांगना है तो विनम्रता से मांगेंगे, मतलब प्लीज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, माइंड वंस पी एंड क्यू। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे, पी एंड क्यू मतलब आपको प्लीज़ जैसे जो शिष्टाचार से रिलेटेड जो शब्द है उनका प्रयोग करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए मिस एंड बीट। इसका मतलब होता है अवसर खोना, टू लॉस एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आप देखिए मिस मतलब होता है खोना, ठीक है, किसी चीज़ को खो देना, गंवा देना, और बीट मतलब होता है ताल, और बीट मतलब मौका टाइप का भी होता है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी मतलब भी मौका होता है, और लॉस मतलब क्या होता है, खोना। तो मौका खोना यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मिस मतलब खोना, बीट मतलब समझ लीजिए आप ताल होता है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि आपको कोई भी सिंगर बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ठीक है, अब उसका कोई शो होता है और आपका बहुत मन करता है कि हाँ वो कोई गाना गाएगा तो मैं उस गाने पे डांस करूँगी। ठीक है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप नहीं जा पाते हैं, आपकी बस लेट, मतलब आप जो है लेट में पहुँचते हैं, तो क्या करते हैं आप मिस द बीट, आप उसकी ताल पे डांस करने का अवसर खो देते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत बुरा लगता है। ठीक है, मिस द बीट मतलब उसकी ताल पे डांस करने का अवसर आपने क्या कर दिया, खो दिया, अवसर खोना। ओके, अब इसको ना एक बार पढ़ने से ना याद नहीं होगा, या एक बार आप पढ़ेंगे, सिर्फ एक बार वीडियो देख लेंगे और उसके बाद आप नहीं रिविज़न करेंगे ना तो आप कुछ अर्थ का अनर्थ ही निकाल देंगे।
तो इसलिए एक बार वीडियो देखिए, एक दो बार रिवाइज करिए, ठीक है, तो आपको प्रॉपरली याद हो जाएगा। और उसके बाद देखिए अगला है हमारा मदर विट। तो मदर विट का मतलब होता है कि आम जानकारी, ठीक है। अब विट हमने पहले भी पढ़ा है कि विट मतलब क्या होता है, बुद्धि होता है। विट या विट्स मतलब क्या होता है, बुद्धि होता है। मदर मतलब मम्मा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो है आप समझ लीजिए कॉमन, यहाँ पे लिखा हुआ कॉमन सेंस, ठीक है। आप ऐसा समझ लीजिए कि किसी की मम्मी है, कोई लड़की जो गांव से बिलोंग करती है, उसकी मम्मी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, ठीक है। लेकिन कोई भी माँ मतलब भले ही बिल्कुल भी ना पढ़ी हो, लेकिन अपनी बेटी को, अपने बच्चे को आम जानकारी आराम से दे सकती है। उसके पास इतनी बुद्धि होती है कि वो अपने बच्चे को जो कॉमन चीज़ें होती हैं, जो मैनर्स होते हैं, किसी से बात करने का जो तौर तरीका, बहुत ही आराम से सिखा सकती है। मतलब कोई भी माँ क्या करती है, उसके पास इतनी बुद्धि होती है कि अपने बच्चे को आम जानकारी बहुत ही आराम से सिखा सकती है, ठीक है। तो मदर विट मतलब आम जानकारी, ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा कि मूव हेवन एंड अर्थ। इसका मतलब होता है आकाश पाताल एक करना, टू ट्राई वंस बेस्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मूव का मतलब होता है कि गतिमान होना, ठीक है, इधर से उधर चलना, ठीक है। और कहाँ चलना, हेवन मतलब स्वर्ग, और अर्थ मतलब क्या होता है, धरती, स्वर्ग या फिर पाताल, ठीक है। तो पाताल और धरती पे आपको क्या मतलब, आप धरती पाताल को एक करना, ठीक है, मूव होना। तो इसको ऐसे रिलेट करके आराम से याद हो जाएगा कि धरती और पाताल को, मतलब आकाश पाताल को एक करना, मतलब मूव टू हेवन एंड अर्थ। तो आई होप आपके आज के जो 30 ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजिली याद हो गए होंगे। तो प्लीज़ इसे रिवीजन करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आगे के 30 जो वर्ड्स हैं वो हम लोग कल सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।